सो वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीव और हम ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं कि मेरे को ना अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करना चाहिए। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें हमने पहला ब्लॉक डिस्कस किया था, पहला फंडामेंटल ब्लॉक कि आपको डिस्ट्रैक्शंस के साथ कैसे डील करना है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उससे वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं। देन ये वाला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो जो दूसरा ब्लॉक है, दूसरा फंडामेंटल ब्लॉक है जो मेरी स्ट्रैटेजी में होना ही होना चाहिए, वो ये क्या है? वो है कि आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एक साल है आपके पास, एक साल की आप तैयारी करना चाहते हो, 2 साल की तैयारी करना चाहते हो, आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि 2 साल के बाद मेरे पास एंड रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, तो जियोलॉजी में मोटा मोटा मेरे पास 3 एग्जामिनेशन है जो मुझको देनी है, ठीक है। एक जीएसआई की एग्जामिनेशन है, एक गेट की एग्जामिनेशन है और एक जेआरएफ की एग्जामिनेशन। ये तीनों एग्जामिनेशन एक पोस्ट ग्रेजुएट जियोलॉजी का स्टूडेंट एलिजिबल होता है देने के लिए, ठीक है। और हमको क्या लगता है कि यार जियोलॉजी तो सेम ही है, तीनों एग्जाम में एक ही चीज पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये तीनों जो एग्जामिनेशन है, इनका जो डिमांड है जियोलॉजी को लेके, जो डिमांड है ना, कंप्लीटली डिफरेंट। गेट में, जेआरएफ में जिन सब डोमेन से सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है। कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। ऑन दी अदर हैंड जीएसआई में प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको ना जर्नल स्टडीज की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और उसका जो मेन एग्जामिनेशन है वो एक सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग कंपटीशन। ये दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, कंप्लीटली डिफरेंट फोकस है। अगर आप जीएसआई की तैयारी करते हो, आपको आंसर राइटिंग करनी है। गेट की तैयारी कर रहे हो, नहीं करनी। गेट में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, जीएसआई में कर रहे हो, न्यूमेरिकल नहीं होते सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्लीटली डिफरेंट एग्जामिनेशन है। तो मेरे पास ना एक गोल होना चाहिए कि ये मेरा प्राइमरी गोल है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, और अगर मेरे से ये गोल अचीव हो जाता है, तब मैं सोचूंगा कि मेरा सेकेंडरी गोल क्या था, और मैं सेकेंडरी गोल की तैयारी करूंगा। ऑब्वियसली जब जीएसआई की तैयारी होगी तो गेट की तैयारी बहुत हद तक कम हो चुकी है। कुछ एडिशनल चीजें मुझको स्टडी करनी है, कुछ चीजें मुझको सॉर्ट आउट करके रिमूव करनी है जो मेरे लिए अब रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जीएसआई के लिए रेलिवेंट थी। तो मुझको ना प्राइमरी गोल होना चाहिए कि ये मेरा प्राइमरी गोल है, ये एग्जामिनेशन मेरा प्राइमरी गोल, ठीक है। जैसे अगर आप किसी चेस कंपटीशन में हो, अपने बोर्ड पे फोकस करना है, बाजू के बोर्ड पे क्या हो रहा है मुझको सब पता है कि बाजू के बोर्ड पे ना क्या क्या करना चाहिए मुझको, ताकि मैं ना गेम जीत सकूं। किसी काम नहीं आएगा अगर आप जीएसआई की तैयारी कर रहे हो और आप इररेलेवेंट चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। आप बाजू के बोर्ड को देख रहे हो, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो, आपके प्राइमरी गोल में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। हमको क्या करना है? फोकस रहना है अपने बोर्ड पे, अपने प्राइमरी गोल पे फोकस रहना है कि मेरे एग्जाम के लिए ना क्या रेलेवेंट चीजें हैं वो मुझको पता होनी चाहिए। मेरी तैयारी मेरे एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, बाजू के लिए रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक क्लियर गोल बनाओ कि ये एग्जामिनेशन मेरा प्राइमरी फोकस। सेकेंडरी फोकस रख सकते हैं हम, लेकिन एक प्राइमरी फोकस होना जरूरी है। अगर मेरे पास एक प्राइमरी फोकस आ जाए, तब मैं ये सेकंड स्टेप कर सकता हूँ कि मैं उसका सिलेबस ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। अगर मेरा प्राइमरी गोल जीएसआई है, तो मैं यूपीएससी की नोटिफिकेशन निकालूंगा, जीएसआई का सिलेबस डाउनलोड करूंगा, उसमें मैं देखूंगा क्या टॉपिक्स है, फिर मैं देखूंगा क्या सब टॉपिक्स मेंशन्ड है। कभी कभी होता है कि जो मेरा सिलेबस होता है उसमें एक वाइड टर्म लिखा होता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स लिखा है, सब टॉपिक्स मेंशन नहीं है, तो मुझको खुद निकालना पड़ेगा कि ये सब टॉपिक्स, ठीक है, कि एफिनिटिक रॉक्स भी पढ़ने हैं मुझको, फेनेटिक रॉक्स भी पढ़ने हैं। अगर मैं उनकी भी सब क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड है। तो मेरे पास एक प्राइमरी टारगेट हो गया, मैंने एक प्राइमरी टारगेट बना लिया, उसका मैंने सिलेबस डिराइव कर लिया, और सिलेबस को मैंने ब्रेक कर लिया, टाइनी पीसेस में ब्रेक कर लिया, ताकि मैं ना अब छोटे छोटे चीजों पे फोकस कर सकूं। तो अगर आप सिलेबस ब्रेक डाउन करते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक पेपर पे सारा सिलेबस लिख सकते हो, और जैसे जैसे आपका ना तैयारी होता रहे, जो टर्म्स आपने करनी है, जो टॉपिक्स आपने कर लिए, उनको मैं क्रॉस कट कर सकता हूँ ऑन पेपर, या फिर मैं एक टॉपिक की ट्रैकर की एक्सेल शीट भी बना सकता हूँ, जिसमें डेट वाइज प्लानिंग होगी, वीक वाइज प्लानिंग होगी कि मुझको आज ये कर लेना चाहिए था, इस वीक तक मुझको ये सब कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपने गोल डिराइव कर लिया अपना कि ये मेरा गोल पोस्ट है। तो ये डेली वीकली प्लानिंग ना आपको बताती है कि आप इस गोल की तरफ बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे, ठीक है। जैन में एग्जाम होगा, मैं गेट की तैयारी करूंगा आंख बंद करके, और फिर मैं फेब में फेब में एग्जाम होगा, और मैं दिसंबर में उठूंगा और देखूंगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जुलाई से मुझको ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले हो सके तो बेटर होती, लेकिन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में, तो कम से कम जुलाई, सितंबर, अगस्त, इन सारे महीनों का एक प्लान हो
कि जुलाई में ये सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि मैं एट द एंड ऑफ द डे अपना गोल अचीव कर सकूं। और जब ये मेरे पास वीकली डेली एक चार्ट बन जाएगा कि मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, तब मैं डेली का टाइम टेबल भी बना सकता हूँ। अब ये डेली का टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ये वाला चैप्टर हो ही जाए, ठीक है। बेस्ट सिनेरियो होता है कि आप एक वीक का प्लानिंग करो, कि आप एक वीक में ये सब कर लोगे। और अगर आपका डेली टारगेट अचीव नहीं भी होता है, देन आप कोशिश करो कि अगले दिन या फिर जितने वीक में दिन बचे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके वीक का टारगेट कंप्लीट हो जाए। ऑब्वियसली किसी ना किसी दिन ना आपको कोई और लाइफ में इश्यू होगा या फिर आपकी हेल्थ खराब होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन मैं टारगेट पूरा कर सकूं, लेकिन वीकली टारगेट पूरा होना चाहिए। तो ये जो डेली टाइम टेबल होता है, इसमें क्या करना है, मुझको डेली टारगेट्स बनाने हैं, जो अचीव हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन मुझको ये टाइम ब्लॉक करने हैं। टाइम ब्लॉक का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और जो मेरी पहली क्लास है वो 7:40 पे होती है, तो इसके बीच में मेरे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री टाइम, ठीक है, फ्री नहीं कहना चाहिए, आप बहुत एक्टिविटीज करते हो, मान लेते हैं कि आप ना इसमें से 30 मिनट्स निकाल सकते हो रोज के, और आपको मालूम है ये 30 मिनट्स ना हर दिन आएंगे, कभी भी कोई भी प्रोफेसर सुबह 6 बजे उठ के मेरी क्लास नहीं लेने वाले, ठीक है, तो ये 30 मिनट्स मेरे पास हर दिन होंगे, तो मुझको ना ये टाइम ब्लॉक करके रखना, ठीक है, कि ये 30 मिनट्स मैं ना किसी और चीज में लगाऊंगा नहीं, मुझको मालूम है कि मुझको ये कोई नए टॉपिक को पढ़ने में यूज करना है, या फिर रिवीजन में यूज करना है, या फिर एमसीक्यूज लगाने हैं, तो मेरे पास एक टाइम ब्लॉक होना चाहिए, डेली टाइम टेबल में एक टाइम ब्लॉक होना चाहिए कि सुबह ये टाइम मैंने ब्लॉक करके रखा है पढ़ाई के लिए, किसी भी तरीके की, रिवीजन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, नए सिलेबस के लिए, किसी भी तरीके के लिए। सेम अगर आफ्टरनून में आपके पास एक चंक ऑफ टाइम है तो आप उसको ब्लॉक करके रखो, इवनिंग में ब्लॉक करके रखो, तो डेली टाइम टेबल में आपके पास ये टाइम ब्लॉक्स होने चाहिए। और ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं लगातार करते ही जा रहा हूँ, बीच में ना कोई और मैं काम कर ही नहीं रहा, तो मेरे को ना बर्नआउट का भी ख्याल रखना है, मुझको ऐसे कोई एकदम एक्सट्रीम टाइम टेबल्स नहीं बनाने कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 7:39 तक ये करूंगा और 1 मिनट में कॉलेज पहुंच जाऊंगा। तो आपको बर्नआउट को ध्यान में रख के एक रिलायबल वायबल टाइम टेबल बनाना है जो फॉलो हो सके। तो हम लोगों ने एक काम किया है ये टाइम टेबल को रिलेटेड, तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे या फिर ये जो वीडियो है इसके लिंक में जाएंगे, तो जो जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हमने ये डेली टाइम टेबल बना दिया है कि जो बुक रिकमेंडेशंस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो कौन से दिन तक या फिर कौन से वीक तक कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए, तो एक डेली चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और एक मेरे पास वीकली डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि इस वीक में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस वीक में मेरे पास ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये डायरेक्टली फॉलो करो, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक करो, ठीक है, कि मेरे को ना मिनरलॉजी से स्टार्ट नहीं करना, मुझे जियोमॉर्फ से स्टार्ट करना है, तो ये आप मैनुअली अपने लिए ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। फिर मुझको टेस्ट कब चाहिए, मुझको ना इंटेंस रिवीजन कब कर लेनी चाहिए, मॉक टेस्ट मुझे कब लगाने चाहिए, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मैं उसको अपने लिए क्या कहते हैं ट्वीक कर सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारा लेक्चर सीरीज जो है हमारी पर्सनलाइज तैयारी के लिए है कि मैं एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बना सकूं। देन इसमें एक डेली ट्रैकर का भी ऑप्शन है कि मैं ट्रैक कर सकूं कि ठीक है आज मैंने ये कर लिया था तो मैं टिक मार लूंगा, तो मुझको एक विजुअल इनपुट मिलेगा कि हाँ ठीक है मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा ना प्रोग्रेस बार बढ़ रहा है। और अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह करने हैं जाम एग्जामिनेशन के लिए, तो ये बुक भी है हमारी, ठीक है, 100-200 रुपए की आती है, इसमें जितने 2012 से लेके अभी तक जितने जाम के एग्जामिनेशन हुए सब्जेक्ट वाइज सॉर्टेड है, मतलब आप खोलोगे तो मिनरल साइंस का एक पूरा चैप्टर है, उसमें मिनरल साइंस के ही सवाल है, तो आपने इस ट्रैकर को यूज करके आपने मिनरल साइंस कंप्लीट कर लिया, फिर आप जाओगे मिनरल साइंस में, तो मिनरल साइंस का एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है, अगर आपके पास कोई फुल लेंथ टेस्ट नहीं है तो आप इस बुक से सारे पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा एक तरीके से। तो ये हमारा सेकंड ब्लॉक था। फर्स्ट ब्लॉक था डिस्ट्रैक्शंस कैसे कम करनी है, सेकंड ब्लॉक है मेरे पास एक क्लियर टारगेट होना चाहिए और एक वीकली प्लान होना चाहिए कि मेरे को ये टारगेट अचीव कैसे करना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो थर्ड ब्लॉक है वो कैसे मैं अपने स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन कर सकता हूँ।